जा रही है। लेकिन अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में अब तक कोरोना पीड़ितों का कुल आंकड़ा 2815 हो चुका है। वहीं अब तक 127 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 265 लोग अब तक इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं, लेकिन यह परसेंटेज बेहद कम है। और इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी हरीश झाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, आंकड़ा बढ़ रहा है, यह भी सच्चाई है कि 265 लोग सही हुए, लेकिन जब पूरे देश को हम देखते हैं तो रिकवरी का जो परसेंटेज है उसके मुकाबले रिकवरी परसेंटेज बेहद कम और मौतों का परसेंटेज बेहद ज्यादा। इस दौरान यह भी सामने आ रहा है कि सैंपलिंग काफी कम ली जा रही है जो संक्रमित इलाके, वजह क्या है? सही आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है विजेंद्र, पर सरकार का मत यहाँ गुजरात में कुछ और ही है। उनका ये कहना है कि हमने बहुत एग्रेसिव सैंपलिंग किया है। अगर हम पूरे देश के राज्यों का सैंपलिंग और टेस्टिंग देखें तो उसमें गुजरात 5वें स्थान पर है। इसके बावजूद उनका ये दावा है कि हमारा सैंपलिंग बहुत हाई है। दूसरी बात आपने जो कही कि आंकड़े बढ़ रही है तो सरकार क्या करी? अब सरकार हमारे यहाँ अलग तरीके से काम करती है। वो समझती है कि धीरे धीरे रिलैक्सेशन देने से स्थिति और आसान हो जाएगी, क्योंकि उनको इकोनॉमी की ज्यादा चिंता है जी। अभी ऐसा दिख रहा है कि उनको इकोनॉमी की ज्यादा चिंता है। एक बात ये भी चल रही है कि सरकार अपने पूरे संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रही है। कल भी जब आंकड़े दिए गए तो पता चला कि 24 घंटे में सिर्फ 1400 सैंपल्स टेस्ट किए गए थे। आज सुबह वापस जब ये मुद्दा उठाया कि जब आप कह रहे हैं कि आपकी क्षमता 3000 सैंपल टेस्टिंग की है प्रतिदिन, तो 1400 क्यों लिए? तो बताया गया कि वो हमारी गलती थी। एक्चुअली हमने 2400 या 2800 टेस्ट किए। मतलब हर रोज एक नया खुलासा उनको करना पड़ता है। सरकार इतनी बड़ी मशीनरी होने के बावजूद वो सही स्थिति गुजरात की जनता को नहीं बता पा रही है। अच्छा हरीश, इस दौरान कौन कौन से एपिक सेंटर के तौर पर निकलकर सामने आए और वहां पर सरकार ने कुछ अलग से किया? फिर से दोहराएंगे सवाल? हरीश, गुजरात के वो कौन कौन से शहर हैं जो बड़े शहर हैं जहां जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ज्यादा है और वहां कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो कौन कौन से शहर हैं? देखिए, सूरत शहर है जहां 4 बड़े इलाके हैं, लिंबायत, सलाबतपुरा, फिर मैदरपुरा, वराछा और रांदेर, जहां सबसे ज्यादा केसेस मिल रहे हैं। बड़ौदा की बात करें तो बड़ौदा में सौदागरवाड़, नागरवाड़ा। अहमदाबाद की बात करें तो कालूपुर, दरियापुर, चूहापुरा, फिर जमालपुर, और उसके आगे अगर निकले तो ईसनपुर, दाणी लिबड़ा में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। भावनगर का जो इलाका है वहां सांडियावाड़ विस्तार में बहुत ही केस मिले हैं। अगर राजकोट की बात करें तो जंगलेश्वर के विस्तार है, सबसे ज्यादा केसेस उस इलाके से मिले हैं। तो कुल मिला के ये जो शुरुआत में जो क्लस्टर्स डिक्लेयर किए थे, रेड जोन डिक्लेयर किए थे, वहीं से सबसे ज्यादा केसेस अभी गुजरात में बाहर आए हैं। जी बिल्कुल हरीश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। यानी कि गुजरात के अंदर 3 बड़े एपिसेंटर सूरत,